साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा सेक्शन ए है, जो कि अनसीन पैसेज का है। तो यहाँ से आपको 15 नंबर जो है ये फ्री के मिलने वाले हैं, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो सेक्शन ए होता है इसमें हमें अनसीन पैसेज दिया होता है। तो 2 अनसीन पैसेज दिए रहते हैं और अथवा के रूप में रहता है, हमें एक करना रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैसेज देख लेते हैं, लेकिन आपको पहले पेपर में पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने पैसेज के अंतर्गत जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले इनको कर लेना है। तो ये हमारा मास्टर की होता है पैसेज को करने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इनको पढ़ लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम पैसेज पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इससे होता क्या है, जब हम पैसेज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर हमें इनके आंसर आसानी से मिलते हैं। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर ढूंढते समय इनमें से कुछ वर्ड होते हैं जो हमें आंसर में दिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग टू द वोमेन इन आवर कंट्री इन द प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है और यहाँ पर वोमेन की बात कर रहा है, हमारे कंट्री में प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन्ट ऑफ द फ्रेज ब्लाइंड ब्लंडरिंग एंड बिटर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक फ्रेज दी गई है, इसका हमसे मीन्ट पूछा गया है, ब्लाइंड ब्लंडरिंग एंड बिटर। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंतर्गत थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डज द राइटर रिकमेंड फॉर अस इन दिस एसे। तो इस एसे में पूछा गया है व्हाट टाइप मीन्स किस प्रकार का एजुकेशन की बात यहाँ पर कर रहा है जो राइटर आपको रिकमेंड कर रहा है। इसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वोमेन डज द सोसाइटी नीड। तो सोसाइटी नीड की बात करना है, काइंड ऑफ वोमेन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर है, व्हाट इज द वर्ड सेम इन मीनिंग इन द गिवन पैसेज लिमिटेड और यहाँ पर परवेडेड दिया गया है। तो लिमिटेड और परवेडेड का यहाँ पर आपको सेम मीनिंग आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, व्हाट इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन पैसेज अनवर्थी। तो यहाँ पर आपको अनवर्थी का अपोजिट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी नंबर, व्हाट इज द सब्जेक्ट अबाउट विच द राइटर इज स्पीकिंग टू। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताना है अबाउट विच द राइटर, जिसके बारे में राइटर स्पीक कर रहा है, बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं, यू आर लिविंग इन एन एज when there are great opportunities for women in social work, public life and administration। तो यहाँ पर कहा जा रहा है you are living कि आप जी रहे हैं या जीवन व्यतीत कर रहे हैं in an age ऐसे युग में when there are great opportunities जहाँ पर great opportunities हैं for women महिलाओं के लिए, कहाँ कहाँ पर in social work, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग टू द वोमेन इन आवर कंट्री इन द प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रेजेंट टाइम महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पर है, सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पढ़ते वक्त आपको इसको हाईलाइट कर लेना है, ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट होगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, सोसाइटी रिक्वायर्स, जो सोसाइटी समाज है इसको ज़रूरत है वोमेन महिलाओं की, ऑफ डिसिप्लिन माइंड मीन्स अनुशासित मन की, एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स और उनका जो मैनर है, मैनर मीन्स क्या होता है, स्वभाव, उनके संयमित स्वभाव की ज़रूरत है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी है जिसमें पूछा गया था व्हाट काइंड्स ऑफ वोमेन डज द सोसाइटी नीड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, व्हाट यूर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, कि आप जो भी कार्य प्रणाली को अपनाते हैं, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, आपको लगना होगा इसमें ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ में, डिसिप्लिन माइंड मीन्स अनुशासित मन के साथ में आपको इसमें लगना होगा, यू विल देन सक्सीड, तभी आप सफल होगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, तभी आपको आपके कार्य की खुशी मिलेगी। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में कहा जाए कि हमारे देश में एजुकेशन जो शिक्षा है, सो फार एज जहाँ तक गर्ल्स एजुकेशन मीन्स गर्ल्स शिक्षा की बात करें, इज कंसर्न का जो संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, पर्याप्त, वो पर्याप्त विस्तृत नहीं है। तो जहाँ तक हमारे देश में बात करें जो लड़कियों की शिक्षा है वो पर्याप्त विस्तृत नहीं है।
सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए जो प्रत्येक संस्थान है विच कंट्रीब्यूट्स, जो सहयोग करता है टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा में, इज वर्थली, वो योग्य है, ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, पहचान की, एंड इनकरेजमेंट, और उत्साहित करने के। तो इसलिए जितने भी संस्थान हैं जो लड़कियों की, बालिकाओं की शिक्षा में योगदान देते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको मान्यता देना चाहिए और उनको उत्साहित किया जाना चाहिए, वो उसके योग्य हैं। बट लेकिन आई एम एंक्सियस, लेकिन मैं चिंतित हूँ, दैट की द काइंड ऑफ एजुकेशन की, जिस प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पार्टेड, जो दी जा रही है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, उसे केवल विस्तृत ही नहीं होना चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग, हमारे अंदर कमी है, इन डेप्थ, गहराई की। तो गहराई की शिक्षा में क्या है, कमी है। वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल, बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ, आवर लाइफ्स देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम शिक्षित हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं, हमारे अंदर कौशल भी आ सकता है, बट लेकिन इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है हमारे जीवन में, देन आवर लाइफ्स देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, तब हमारा जीवन जो है ब्लाइंड हो जाता है, मीन्स अंधकारमय हो जाता है, ब्लंडरिंग हो जाता है, एंड बिटर हो जाता है। तो ब्लंडरिंग मतलब इसमें मिस्टेक बहुत होती हैं, बिटर मतलब कि इसमें कड़वाहट आ जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपने आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग टू द वोमेन इन आवर कंट्री इन द प्रेजेंट टाइम। तो कुछ इस प्रकार से हम सेक्शन ए का आंसर लिखते हैं। यहाँ पर हम डाल लेते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 1 और इसका फर्स्ट का ए हम आंसर यहाँ पर देते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो इसलिए आप लोगों का ये पहला पेज है, इसको आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि आप कितना सुंदर से लिख पाते हो। तो इस पेज में आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, क्योंकि आपकी पूरी कॉपी इसी पर डिपेंड करती है कि एग्जामिनर का माइंड सेट कैसा होगा आपकी कॉपी में नंबर देने के लिए। तो इसे फर्स्ट पेज पे आप लोगों को एकदम राइटिंग बना के अच्छे से करना है, तो यहाँ पर आपको नंबर भी अच्छे से मिल जाने हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इन द प्रेजेंट टाइम देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वोमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज मीन ऑफ द फ्रेज। तो यहाँ पर इस फ्रेज का हमें मीन बताना है, ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, इसका मतलब क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर हम सेकंड आंसर लिखते हैं, द मीन ऑफ ब्लाइंड, नॉट बी एबल टू सी क्लियरली, कि जो ब्लाइंड है इसका मतलब क्या है, नॉट बी एबल टू सी क्लियरली, कि स्पष्ट ना देख पाना, मीन्स अंधकार में रहना, जीवन आपका अंधेरे में रहना। ब्लंडरिंग फॉर मिस्टेक, और जो ब्लंडरिंग आया है ये किसके लिए आया है, मिस्टेक्स के लिए आया है। एंड आवर लाइफ विल बिकम बिटर, बिटर का मतलब क्या है, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो बिटर हो जाता है, उसमें कड़वाहट आ जाती है, कड़वापन आ जाता है। बिकॉज, क्योंकि वी शैल नॉट बी एबल टू फाइंड ए पर्पस, क्योंकि अपने जीवन में हम कोई पर्पस, कोई उद्देश्य जो है उसे नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बी जो हमारा क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डज द राइटर रिकमेंड फॉर अस इन दिस एसे। तो इन क्वेश्चन को करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको आंसर ढूंढना हो तो इसमें से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें, जहाँ पर हमारा आंसर होता है वहाँ पर हमें दिखते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि आंसर लिखते समय कभी भी आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखना है, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आपको आंसर नहीं पता है और आप ऐसे ही बना बना के लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड आपको हटा देना है अपने क्वेश्चन से, और इस प्रकार से जो इसमें कुछ वर्ड दिख रहे हैं इनको अपने पैसेज में देखना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डज द राइटर रिकमेंड फॉर अस इन दिस एसे। तो इस एसे में लेखक हमें किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने की बात कर रहा है, तो रिकमेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर में इस प्रकार से लिखते हैं, एजुकेशन विद ए डिफिनिट पर्पस, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि यदि आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो आपकी लाइफ बेकार है, आपकी शिक्षा ही बेकार है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि एजुकेशन विद ए डिफिनिट पर्पस, की एजुकेशन कैसे रिकमेंड किया है, डिफिनिट पर्पस, जिसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता हो। डज द राइटर रिकमेंड फॉर अस, इसे लेखक ने हमें रिकमेंड किया है इन दिस एसे, इस एसे में। आगे हम बताते हैं, एजुकेशन विदाउट पर्पस, की बिना पर्पस के जो आपकी शिक्षा होती है, लीड्स टुवर्ड मिस्टेकन डीड्स, तो वो गलतीपूर्ण, जो गलतपूर्ण कार्य हैं इनकी ओर आपको बढ़ा देता है। एजुकेशन शुड बी डीप, जो आपका एजुकेशन है वो डीप होना चाहिए,
ये लाइन भी हमें पैसेज में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड। तो किस प्रकार की महिलाओं की सोसाइटी में ज़रूरत है, तो ये भी हमें पैसेज में डायरेक्टली मिल जाएगा। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रिस्ट्रेंड मैनर। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स एंड आल्सो बी ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से अपने आंसर को हम कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है हमारा, व्हाट इज द वर्ड सेम इन मीनिंग इन द गिवन पैसेज लिमिटेड, और यहाँ पर परवेडेड पूछा गया है। तो लिमिटेड और परवेडेड का सेम मीनिंग मीन्स सिनोनिम्स बताना है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि वर्ड सेम इन मीनिंग, फर्स्ट लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स होता है लैकिंग, मीन्स एक सीमित मात्रा में होना। नेक्स्ट हमारा है परवेडेड, परवेडेड मीन्स होता है कि विस्तृत रूप। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मीन्स होता है विस्तृत रूप। तो इस प्रकार से हम सेम मीनिंग लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, तो एफ इस प्रकार से पूछा गया है, व्हाट इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन पैसेज अनवर्दी। तो यहाँ पर आपको अनवर्दी का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इस प्रकार से लिखते हैं अपोजिट मीनिंग, और यहाँ पर हम लिखते हैं अनवर्दी का क्या हो जाएगा, वर्दी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन अपना जी नंबर लिखते हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट अबाउट विच द राइटर इज स्पीकिंग टू। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसके विषय में लेखक जो है बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जो लेखक है वो वोमेन की शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द राइटर इज टॉकिंग अबाउट वोमेन एजुकेशन इन दिस पैसेज। तो इस प्रकार से वोमेन एजुकेशन हम अपने आंसर में बताते हैं और इसको हाईलाइट करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन ए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको 15 नंबर 15 नंबर यहाँ से आपको मिलने हैं और बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद अपने पैसेज को पढ़ना है और उसी प्रकार से आपको आंसर यहाँ से ढूंढना है। होता क्या है कि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उसमें से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें इशारा करते हैं कि हमारा आंसर पैसेज में कहाँ पर है। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को इसमें से ढूंढ लेना है। तो आप लोगों को सेक्शन ए मीन्स अनसीन पैसेज क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।